जादुई चटनी और झूठा व्यापारी का कहानी। एक छोटे से गांव में अनिल अपनी बूढ़ी दादी कौशल्या के साथ रहता था। दादी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी और उनकी सर्जरी के लिए अनिल को 3000 रुपए की जरूरत थी। अनिल रोजाना अपने घर के बाहर अपनी दादी की सिखाई हुई एक खास जादुई चटनी बेचता था। अनिल, बेटा, मेरी चिंता मत कर। तेरी चटनी में जो स्वाद है वह किसी महल के खाने में नहीं। तेरी कला तुझे जरूर बचाएगी। दादी, तेरी आंखों के बिना सब अधूरा है। मुझे जल्द से जल्द 3000 रुपए कमाने होंगे। पर गांव के साहूकार ने भी कर्ज देने से मना कर दिया। साहूकार ने अनिल को इसलिए पैसे नहीं दिए क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम थी। तभी पूरे गांव में एक ढिंढोरा पीटा गया। सुनो सुनो गांव वालों, शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ कन्हैया ने एक भव्य पाक कला महोत्सव फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। विजेता को 5000 रुपए और सेठ की फैक्ट्री में खास कैंटीन चलाने का मौका मिलेगा। यह सुनकर अनिल के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की किरण आई। अनिल अपनी दादी को भरोसा दिलाकर प्रतियोगिता में भाग लेने शहर पहुंचा। वहां पहले से ही कई नामी और अमीर रसोइये मौजूद थे, जिनमें सबसे आगे पंकज था, जो अपनी अमीरी और घमंड के लिए मशहूर था। ये झोपड़ी का लड़का कौन है? क्या तू यहाँ भी अपनी चटनी बेचेगा? यह राजा का दरबार नहीं, पाक कला का मैदान है। हर पकवान जमीन से शुरू होता है। मेरी कला तेरी अमीरी से ज्यादा बोलेगी, पंकज। प्रतियोगिता शुरू हुई। अनिल ने अपनी विशेष चटनी और कुछ साधारण सब्जियों से एक नया पकवान तैयार किया। उसकी चटनी की सुगंध पूरे हॉल में फैल गई। सेठ कन्हैया ने आकर सभी के पकवान चखे। जब उन्होंने अनिल का साधारण पर स्वादिष्ट पकवान चखा तो वे प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें कुछ कहना बाकी था। तभी पंकज को जलन हुई। उसने रात में अनिल की चटनी का नुस्खा चुराने की योजना बनाई। पंकज ने रात के अंधेरे में चुपके से अनिल के डेरे में घुसकर उसकी जादुई चटनी का नुस्खा चुरा लिया। हाँ, यह साधारण सी चटनी। मैं कल यही चटनी बनाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ महंगी मिलावट कर दूंगा ताकि यह मेरी लगे और भी अमीर दिखे। अगली सुबह प्रतियोगिता का फाइनल राउंड था। पंकज ने ठीक वही चटनी बनाई, लेकिन उसे और रिच दिखाने के लिए उसमें बाजार का एक सस्ता पर चमकीला रंग मिला दिया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। सेठ जी, यह मेरी शाही चटनी है। यह स्वाद और रंग में सबसे ऊपर है। यह तो मेरी चटनी का नुस्खा है, पर इसमें इतना गहरा रंग क्यों है? सेठ कन्हैया ने पंकज की रंगीन चटनी और अनिल की सादी चटनी चखी। रंग देखकर सेठ को पंकज की चटनी ज्यादा शाही लगी। अरे, यह क्या हुआ? मेरे पेट में जोर का दर्द क्यों हो रहा है? यह खाना जरूर मिलावटी है। पंकज घबरा गया। अनिल तुरंत सेठ के पास गया। सेठ जी, मैं बता सकता हूँ कि कौन सा पकवान शुद्ध है। मेरी दादी ने मुझे मसालों की पहचान सिखाई है। अनिल ने पंकज की चटनी की जांच की और तुरंत पहचान लिया कि इसमें नकली और हानिकारक रंग मिलाया गया है। सेठ जी, पंकज ने मेरे नुस्खे की नकल की और उसमें यह हानिकारक रंग मिला दिया ताकि वह चमकदार दिखे। यह रंग ही पेट दर्द का कारण है। सच्चाई सामने आ गई। पंकज को उसकी बेईमानी के लिए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। अनिल, तुमने अपनी ईमानदारी और ज्ञान से न सिर्फ यह प्रतियोगिता जीती है, बल्कि मेरी जिंदगी भी बचाई है। तुम्हारी दादी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनिल को 5000 रुपए का इनाम मिला और सेठ कन्हैया की फैक्ट्री में कैंटीन चलाने का काम भी। अनिल ने तुरंत अपनी दादी की आंखों की सर्जरी करवाई। उस दिन पूरे गांव ने सीखा कि लालच का रंग हमेशा फीका पड़ जाता है और सादी ईमानदारी का स्वाद सबसे मीठा होता है।